साथ संगत जी, एक बार की बात है। बहुत पुरानी बात है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों और बहती नदियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रूपवती एक विनम्र बूढ़ी औरत रहती थी। साथ संगत जी, उस बूढ़ी का यह विश्वास था कि घने जंगल में भगवान का एक मंदिर है जिसमें जो मांगो वो मिल जाता है। साथ संगत जी, रूपवती ने बहुत साल उस मंदिर की खोज में निकाल दिए, पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। फिर भी वह सबसे यही कहती थी कि सच में वो मंदिर है। साथ संगत जी, यह अटूट विश्वास था जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी बिता रही थी। साथ संगत जी, गांव के लोग उसकी एक नहीं सुनते थे, पर इससे उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। वो जानती थी कि जब उसे वह मंदिर मिल जाएगा तब उसकी बात मानने लगेंगे। कुछ सालों से गांव में ठीक से पानी नहीं गिरा था। साथ संगत, जिसकी सबकी फसल खराब हो रही थी। गांव वालों का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। साथ संगत जी, गांव के कुछ लोग बीमारी से भी जूझ रहे थे। ऐसे लग रहा था मानो गांव वालों को किसी की नजर लग गई हो। साथ संगत जी, सारे गांव में एक नकारात्मक वातावरण फैल गया था। ऐसे समय में रूपवती हर मुश्किल का उपाय उस मंदिर को बताती थी। साथ संगत जी, जिससे गांव के लोग चिढ़ जाते थे। किसी को रूपवती की बात पर भी यकीन नहीं हो रहा था। साथ संगत जी, रूपवती मंदिर की खोजने की कोशिश कभी नहीं छोड़ती थी। वो उस उम्र में भी अकेले जंगल को निकल जाती थी। साथ संगत जी, उसको जंगल में बहुत मुश्किलें होती थी, पर वो अपनी हिम्मत नहीं टूटने देती थी। साथ संगत जी, एक दिन रूपवती को जंगल से लौटने में बहुत देर हो जाती है और वो रास्ता भटक जाती है। साथ संगत जी, वह अकेली रहती थी, इसलिए उसका कोई इंतजार भी नहीं कर रहा था। साथ संगत जी, रास्ता भटकते भटकते रूपवती थक जाती है और वहीं पत्थर के पास सो जाती है। साथ संगत जी, गांव के लोग सब यह देखते हैं कि रूपवती जंगल से वापस नहीं आई है तो सबको उसको मरने का शक होने लगता है और गांव के लोग खोजने के लिए जंगल चले जाते हैं। साथ संगत जी, बहुत दूर तक जंगल में खोजने के बाद रूपवती का कोई नामो निशान नहीं मिलता है। साथ संगत जी, तो गांव के लोग ये सोचकर वापस आ जाते हैं कि उसको कोई जानवर खा गया होगा। सब जगह उसी की चर्चा चलती रहती है। साथ संगत जी, पर किसी को भी उसके जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी परेशानियों से ज्यादा परेशान थे। किसी के घर में खाने को अनाज नहीं बचा था,
तो किसी के घर में बीमारी फैली हुई थी। गांव की गांव की मानसूनियत थी जो जाने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे वक्त में एक बुढ़िया को कौन याद करे जो हर वक्त किसी अनजान मंदिर की खोजने की बात किया करती थी। सासिंह जी, रात में अचानक रूपवती की आंख खुलती है और उसको एक प्रकाश दिखाई देता है। सासिंह जी, वह आधी रात में अपना सारा साहस जुटाकर उस प्रकाश के पीछे चलने लगती है। जैसे जैसे वो उसके पास जाती है वैसे वैसे वो प्रकाश आगे बढ़ता जाता है। सासिंह जी, रूपवती के लिए इतना रात में चढ़ना आसान नहीं था, पर उसका विश्वास उसको हिम्मत दे रहा था। सासिंह जी, और वो चल रही थी। रूपवती ने इस जंगल में बहुत वक्त बिताया था, पर आज उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे उसने जंगल का हिस्सा कभी देखा ही ना हो। उस प्रकाश के मिलने और जंगल के एक नई जगह देखने से रूपवती का विश्वास और दृढ़ होता चला जा रहा था। वो सब कुछ भूल कर बस उस प्रकाश के पीछे चली जा रही थी। दो बड़ी चट्टानों के बीच एक संकरी गुफा में वह प्रकाश विलुप्त हो गया। वो समझ गई कि वह मंदिर उसी गुफा के अंदर है। सासिंह जी, जंगल की गुफा में जाते वक्त रूपवती को डर भी लग रहा था। सासिंह जी, पर उसे अटूट विश्वास था कि अंदर कुछ नहीं, सिर्फ मंदिर है। सासिंह जी, और भगवान मेरे साथ है, इसलिए इतनी रात में उस सकरी गुफा में जाने की उसने हिम्मत की। उस गुफा में बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे वो अंदर गई। अंदर एक अलौकिक ज्योति जल रही थी और उसके नीचे भगवान की मूर्ति थी, विराजमान थी। विराजमान थे। उस मंदिर की खोज में रूपवती ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी। सासिंह जी, मंदिर को देखकर उसे आंसू गिरने लगे। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी सार्थक हो गई हो। जिस सच को सारी दुनिया से कहती थी, आज उसका उसने अनुभव किया था। वो मंदिर और भगवान जिसके बारे में वो हमेशा सोचती रहती थी। रूपवती ने प्रणाम करके सारे गांव की भलाई मांगी। सासिंह जी, उसमें कहा, कभी गांव में ऐसे हालात ना बने कि किसानों की फसलें ना निकले। किसी व्यक्ति को मेरे गांव में कोई भयानक बीमारी ना हो। सारा गांव फिर से समृद्ध बन जाए जैसे पहले था। और मेरे गांव के
मेरे गांव की मासूमियत दूर हो जाए। उसके नम्रता मांगते ही पूरे गांव में एक तीव्र प्रकाश उत्पन्न हुआ और एक छोटी मूर्ति उसके सामने आ गई। छोटी सी मूर्ति उसके सामने आ गई। वो भगवान का इशारा समझ गई। सात संगत जी, उसने वो मूर्ति ली और गांव में सभी को जाकर अपनी यात्रा और उस मंदिर के बारे में बताया। सात संगत जी, जहाँ विश्वास है वहाँ सब कुछ है। जो विश्वास नहीं करते हैं दातार के ऊपर, भगवान के ऊपर, उनको कभी भी सफल नहीं होते हैं। सात संगत जी, पहले गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ, पर जब उन्होंने यह अलौकिक मूर्ति देखी तब सभी को रूपवती की बातों पर विश्वास हो गया और साथ ही अपना गलती का भी एहसास हो गया। सात संगत जी, गांव के मंदिर में उस मूर्ति को जैसे ही स्थापना हुई वैसे ही पानी गिरने लगा और मानो सात संगत जी, गांव की सुख समृद्धि वापस लौट रही थी। कुछ ही दिनों में गांव में शांति, समृद्धि और लक्ष्मी का निवास होने लगा। सात संगत जी, जब हम मन से पूजा करते हैं, मन से किसी को याद करते हैं, अपनी जिद को ठान लेते हैं कि नहीं कुछ है तो है। सात संगत जी, जहाँ विश्वास है वहीं पर भगवान भी हैं। निवास होने लगा, सभी लोग की बीमारी ठीक होने लगी। सात संगत जी, जैसे ही रूपवती ने बताया था वैसे वैसा होने लगा। सात संगत जी, गांव के लोग अब तक जो उसको कोसते थे उसको देवी स्वरूप मानने लगे। सात संगत जी, हर छोटे छोटे बड़े काम में उससे सलाह ली जाने लगी और वो गांव की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय महिला बन गई। सात संगत जी, उसके लिए लोग रोज अलग अलग व्यंजन खाने के लिए देने लगे। सात संगत जी, और कभी कभी तो इतना व्यंजन आ जाता था कि उसको खुद किसी और को देने जाना पड़ता था। सात संगत जी, देखते ही देखते रूपवती के अटूट विश्वास ने उसके पूरे गांव की दिशा और दशा बदल दी। सात संगत जी, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जिस पर पूरा विश्वास करते हैं उस पर हमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए। सात संगत जी, देर से ही सही लेकिन भगवान हमारी मदद करने जरूर आते हैं। संदेश कभी नहीं करना चाहिए, कितना भी वक्त लग जाए, हर समय संयम रखना चाहिए। सात संगत जी, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम सफल हो जाएंगे। आज के समय में युवा पीढ़ी के पास संयम जैसा रहा ही नहीं। आज ही मेहनत चालू करते हैं और कुछ दिन के बाद फल की इच्छा करने लगते हैं। फल को प्राप्त करने के लिए कई वर्षों की मेहनत और संयम रखना पड़ता है। सात संगत जी, तब हम सफल हो पाते हैं। आज की ये छोटी सी साखी आप लोगों को कैसी लगी, दासी को कमेंट करके ज़रूर बताना। महापुरुषों, तो आप लोग को भी संयम रखना है।
जो भी अधूरा काम है, इस निराकार को भरोसे आप लोग रहिए और सुमिरन कीजिए, सत्संग कीजिए, सेवा कीजिए, साथ संगत जी, आपका भी सपना जरूर पूरा होगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए